नमस्कार साथियों। आज अपन इनडिफरेंस कर्व यानी कि उदासीनता वक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। उदासीनता वक्र को तटस्थ वक्र के नाम से भी जाना जाता है, तटस्थ वक्र भी कहते हैं। यानी कि देखिए, अब सबसे पहले उदासीनता जो वक्र है उसकी परिभाषा पर प्रकाश डालते हैं। यानी कि उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। दो वस्तुओं एक्स और वाई, दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है तथा जिनके प्रति वह तटस्थ रहता है, या स्थिर उपयोगिता के पथ को भी उदासीनता वक्र कहते हैं। यानी कि स्थिर उपयोगिता के पथ को उदासीनता वक्र कहते हैं। इसका जो डायग्राम होता है वो ऋणात्मक ढाल का होता है। और डायग्राम में क्या होता है, इसका जो डायग्राम में क्या होता है कि नीचे यानी कि क्षैतिज अक्ष पर एक्स वस्तु लेते हैं और लंबवत अक्ष पर वाई वस्तु लेते हैं। और आई सी जो है इनडिफरेंस कर्व है। तो इसको डायग्राम के माध्यम से भी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए, इस डायग्राम को अगर अपन इस डायग्राम की अगर व्याख्या करें तो इसमें ये अपन ये दर्शा सकते हैं कि जो डायग्राम दर्शाया गया है उसमें उदासीनता वक्र को दर्शाया गया है, जिसके ओ एक्स अक्ष पर यानी क्षैतिज अक्ष पर एक्स वस्तु, ओ वाई अक्ष पर यानी कि लंबवत अक्ष पर वाई वस्तु को लिया गया है। उदासीनता वक्र की जो आकृति है वो आयताकार अति परवलय की तरह होती है। उदासीनता वक्र दोनों अक्षों के प्रति अनंत स्पर्शी होता है, जिसका ये तात्पर्य है कि यदि उदासीनता वक्र को दोनों अक्षों की तरफ बढ़ाए तो ये किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो डायग्राम है इसमें उदासीनता जो वक्र है वो आयताकार अति परवलय यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होता है इसका, और ये दोनों अक्षों के प्रति अनंत स्पर्श होता है कि किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। अब ये था उदासीनता वक्र। अब देखिए उदासीनता मानचित्र लीजिए आप कि उदासीनता मानचित्र का सर्वप्रथम जो प्रयोग है जॉनसन ने किया था। अब इसकी परिभाषा पर देखिए आप, यानी कि उपयोगिता के विभिन्न स्तरों को, उदासीनता मानचित्र क्या है, उपयोगिता के विभिन्न स्तरों को प्रदर्शित करने वाले उदासीनता वक्रों के समूह को उदासीनता मानचित्र कहते हैं। उदासीनता मानचित्र कहते हैं यानी कि उपयोगिता के विभिन्न स्तरों को प्रदर्शित करने वाले उदासीनता वक्रों के या तटस्थ वक्रों के समूह को उदासीनता मानचित्र कहते हैं। जो उदासीनता वक्र मूल बिंदु से जितना अधिक दूर होता है वह उतनी अधिक उपयोगिता को प्रदर्शित करता है। यानी कि मूल बिंदु से जितनी अधिक दूरी पे जो उदासीनता वक्र स्थित होता है वो उतनी अधिक उपयोगिता को प्रदर्शित करता है। इसका डायग्राम के द्वारा भी इसको बताया जा सकता है। यानी कि इसमें भी अपन यानी कि क्षैतिज अक्ष पर एक्स वस्तु लेंगे और वो लंबवत अक्ष पर वाई वस्तु लेंगे, और एक ही जो चित्र है उसमें तीन उदासीनता वक्र दर्शाए गए हैं। और इन तीनों जो उदासीनता वक्र है ये तीनों ही क्या है कि भिन्न भिन्न उपयोगिता के स्तर को प्रदर्शित करते हैं। और यही इसकी परिभाषा में बताया गया है कि उपयोगिता के विभिन्न स्तरों को प्रदर्शित करने वाले उदासीनता वक्रों के समूह को उदासीनता मानचित्र कहते हैं। तो इसमें तीन उदासीनता मानचित्र है जो भिन्न भिन्न उपयोगिता के स्तर को प्रदर्शित करता है, और इनमें जो उदासीनता वक्र जैसे C3 जो है वो मूल बिंदु से अधिक दूरी पर है, इसका मतलब ये अधिक उपयोगिता को प्रदर्शित करता है। अब देखिए इनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे अपन, यानी कि इनकी विशेषताएं देखिए क्या है। उदासीनता वक्रों की विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता है कि उदासीनता वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, अर्थात ऋणात्मक ढाल का होता है। जो भी तटस्थ वक्र है, जो भी उदासीनता वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, अर्थात इसका जो ढाल है वो ऋणात्मक होता है, अर्थात उदासीनता वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। अब इसका कारण है कि ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है, इसका कारण है क्योंकि दो जो वस्तुएं हैं एक्स और वाई, ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे के स्थानापन्न है। यानी यदि एक वस्तु स्थानापन्न का मतलब यदि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए तो दूसरी वस्तु की मात्रा कम करनी होगी ताकि कुल उपयोगिता का स्तर स्थिर रहे, कहने का ठीक है। तो इसका ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है, उदासीनता वक्र ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है, इसका कारण क्या है कि दो वस्तुएं जो अपन लेते हैं इसके लिए, इसके अध्ययन में एक्स और वाई दो जो वस्तुएं हैं दोनों एक दूसरे के स्थानापन्न है। यानी कि
एक वस्तु की मात्रा अगर बढ़ाई जाती है तो दूसरी वस्तु की मात्रा कम करनी होगी ताकि उपयोगिता का कुल स्तर है वो स्थिर बना रहे। अब देखिए, यानी कि उदासीनता जो वक्र का ढाल, यहाँ इस पर यहीं देखते हैं पर उदासीनता वक्र का ढाल, यानी कि जब उदासीनता वक्र पर बाएं से दाएं विचरण करें, उदासीनता वक्र पर बाएं से दाएं अपन विचरण करें तो इसके ढाल को क्या कहेंगे, इसके ढाल को y के लिए x के प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। जब हम उदासीनता वक्र पर बाएं से दाएं नीचे की ओर विचलन करेंगे तो इसके ढाल को y के लिए x के प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। और ये माइनस मार्जिनल यूटिलिटी x अपन मार्जिनल यूटिलिटी y, यानी कि x वस्तु की सीमांत उपयोगिता अपन y वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर होगी, जो हमें ये बताती है कि x की एक अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता y की कितनी मात्राओं का कितनी मात्रा त्यागने को तैयार रहता है। और ये इसको एम आर एस इंग्लिश में इसको एम आर एस कहते हैं। एम आर एस का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं इसको एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी वाई लेस देन जीरो। यानी कि लेस देन जीरो इसलिए होगी कि जब मार्जिनल यूटिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो हो और जब मार्जिनल यूटिलिटी वाई इज ग्रेटर देन जीरो हो, यानी कि एक्स की सीमांत उपयोगिता और वाई की सीमांत उपयोगिता दोनों जब धनात्मक होगी तभी जा कर के ये ऋणात्मक होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर अपन देख सकते हैं कि जब अगर मान लीजिए कि एम आर एस एक्स फॉर वाई इक्वल टू अगर 2 है, एम आर एस एक्स फॉर वाई इक्वल टू 2 है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता y की दो इकाइयाँ त्यागने को तैयार होगा। ये इसका एम आर एस है, ढाल है। अब देखिए आप एम आर एस एक्स फोर वाई की अगर अपन परिभाषा देखें, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर की अगर अपन परिभाषा देखें तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर की क्या परिभाषा होगी, इसकी ये परिभाषा होगी कि y के लिए x के प्रतिस्थापन की सीमांत दर, y के लिए x के प्रतिस्थापन की सीमांत दर y की उन मात्राओं को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए त्यागने को तैयार रहता है। ये है क्या आपकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर की परिभाषा है। और अब अपन ये भी कह सकते हैं कि उदासीनता जो वक्र है, कई बार क्या होता है कि उदासीनता वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का नहीं होता है, अर्थात उदासीनता वक्र ऋणात्मक ढाल का नहीं होगा। कब नहीं होगा, यानी कि जब दोनों वस्तुएं, यहाँ पर ऋणात्मक ढाल का तब होगा जब दोनों वस्तुएं सामान्य हो। एक्स और वाई वस्तु दो वस्तुएं हैं, ये दोनों सामान्य वस्तुएं हैं या सामान्य वस्तु हैं होगी तभी जा कर के ऋणात्मक ढाल का होगा। अर्थात सामान्य वस्तु की स्थिति में उदासीनता वक्र क्या होगा, ऋणात्मक ढाल का होगा। और एक्स और वाई दोनों वस्तुएं जो सामान्य नहीं हो तो ही ऋणात्मक ढाल का नहीं होगा। जैसे पूर्णतः पूरक वस्तु, यानी कि एक्स और वाई दोनों क्या हो, पूर्णतः पूरक वस्तु होगी, तो ऐसी स्थिति में उदासीनता वक्र ऋणात्मक ढाल का नहीं होगा। अब यहाँ पूर्णतः पूरक वस्तु क्या होती है ये भी देख लीजिए, यानी कि पूर्णतः पूरक वस्तुओं की स्थिति में जब ऋणात्मक ढाल का नहीं होगा तो फिर किस आकृति का होगा, यानी कि एल आकृति का होगा। और एल आकृति का कब होगा, जब वे दोनों वस्तुएं पूर्णतः पूरक हो, जब दोनों वस्तुएं पूर्णतः पूरक हो, अर्थात वे वस्तुएं पूर्णतः पूरक वस्तु होती है जिनका प्रयोग एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे बाएं पैर का जूता और दाएं पैर का जूता, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूर्णतः पूरक वस्तु है। अब दूसरा यह है कि जब वस्तु x और y वस्तु, यदि x या y में से कोई वस्तु अगर बेड हो, दो वस्तुएं ले रहे हैं अपन इसके अध्ययन में x और y, इन दोनों में से सामान्य वस्तु न होकर के एक वस्तु क्या हो, बेड हो, बेड का मतलब अवस्तु हो, तो भी उदासीनता वक्र ऋणात्मक ढाल का नहीं होगा। तो उदासीनता वक्र कैसा होगा, यानी कि उदासीनता वक्र या फिर धनात्मक ढाल का होगा यदि कोई पदार्थ अवस्तु हो, अर्थात कोई वस्तु अवस्तु तब होगी या बेड तब होगी जब उसकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो, जैसे प्रदूषण, जोखिम, ब्याज की दर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब वस्तु
बेड कब होगी? जब उसकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो या वस्तु बेड होगी तो ऐसी स्थिति में उदासीनता वक्र ऋणात्मक ढाल का नहीं होगा। ए क्या होगा कि उदासीनता वक्र ऋणात्मक ढाल का उस स्थिति में नहीं होगा कि जब वस्तु तटस्थ हो, न्यूट्रल हो, यानी कि यदि कोई वस्तु तटस्थ हो तो उदासीनता वक्र या तो क्षैतिज अक्ष के या ऊर्ध्वाधर अक्ष के समानांतर होगा। और अब यहाँ यह आ जाता है कि भाई तटस्थ वस्तु की क्या परिभाषा होगी? वह वस्तु तटस्थ होगी जिसकी सीमांत उपयोगिता जीरो हो। तो जब सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की जीरो होगी तो वस्तु तटस्थ होगी। तटस्थ वस्तु की स्थिति में उदासीनता वक्र या तो क्षैतिज के समानांतर होगा या ऊर्ध्वाधर अक्ष के समानांतर होगा, ऋणात्मक ढाल का नहीं होगा।